देखिए दोस्तों, इस टाइम पर आकर बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब 15 दिन में क्या हो सकता है? 15 दिन में हमें नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा खासा हो पाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ऑपोजिट होता है कि अभी तो 15 दिन पड़े हैं, अभी भी टाइम है हाथ में, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जो ये सोच रहे हैं सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, या जो ये सोच रहे हैं कि 15 दिन अभी भी पड़े हैं, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, तो दोनों के लिए सोचना क्या है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे करना है। क्योंकि ज्यादातर होता है कि इस टाइम पर आकर हमारी जो आउटपुट है, जितनी सोच रहे हैं उतनी नहीं निकल पा रही होती, जिसके लिए हम कई बार परेशान हो जाते हैं। तो हर चीज का सलूशन आज आपके लिए मैं एक परफेक्ट, एक बिल्कुल यूनिक प्लान के थ्रू लेकर आया हूं। आपको जस्ट मेरी बात को ध्यान से सुनना है। और हां, पूरी वीडियो देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है आप बाद में भूल जाओगे, क्योंकि जस्ट देखो, अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक जरूर कर दिया करो। मैं काफी टाइम कंज्यूम करता हूं अपना आपके लिए, रोज नई नई स्ट्रेटजीज लाने के लिए। आप देखते हो रोज नई वीडियोज, और सबसे पहले नंबर पर यूनिक प्लानिंग आपको यहीं पे मिलेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना, और हां, वीडियो को लाइक सबसे पहले कर देना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखो, मैंने डेज कहां से लिए हैं। देखो, हमारे पास आज 17 नवंबर है, मैं आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो अगर मैं 18 नवंबर से लेकर काउंटिंग करूंगा, आप बोर्ड पर ध्यान से देखो स्क्रीन पर कि 18 नवंबर से लेकर ये साथ में काउंटर चल रहा है 1 2 3 नीचे। तो मैं अगर नीचे को ले जाऊं अपने इस चार्ट को, तो ये मैंने खत्म किया जाकर देखो 2 दिसंबर को। मतलब 2 दिसंबर को हमारे पास जो 15 डेज हैं, जिसके लिए मैं आपको ये सारी स्ट्रेटजी देने लगा हूं, वो 15 दिन बन रहे हैं 18 नवंबर से लेकर हमारे पास 2 दिसंबर तक। अब आपका चाहे सिंगल ग्रुप है, चाहे आप बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो, दोनों बच्चों के लिए मैंने सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अब आगे जरा ध्यान से सुनो। देखो, हमारे पास एक दिन में, मतलब अगर मैं 18 नवंबर से बात करूं, तो आपके पास टोटल 24 आवर्स जो डे के अवेलेबल हैं। अब कोई बच्चा रात को देर देर तक जागता होगा पढ़ने के लिए, सुबह सोते हैं 4-5 बजे के बाद, या हो सकता है कोई बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने इतने से इतने ये करो वो चीज नहीं की है। सिंपल सिंपल रखा है कि मैंने 3-3 घंटे में पूरे 24 घंटे वाले दिन को डिवाइड करके, तो आपको 6 घंटे की तो मिनिमम नींद हर बच्चे को चाहिए। तो आपके 3-3 घंटे के 2 स्लॉट, जो आपको 3 स्लॉट ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, आप जरा उनके ऊपर फोकस करो। 2 स्लॉट 3-3 घंटे के मींस 6 घंटे आप अपने दिन में जो भी आप टाइम सोने का रखते हो, वहां पे ये 6 घंटे एडजस्ट कर लेना। अब आपके पास बाकी, क्योंकि 8 स्लॉट हैं 3-3 घंटे के, अब उन 8 स्लॉट में हमारे पास 2 निकल गए सोने के लिए, 6 बचे हमारे पास। उन 6 में 6 स्लॉट में 3-3 घंटे हैं। अब हर 3-3 घंटे थोड़ी आप पढ़ सकते हो, 18 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो आप इस 3 घंटे में हो सकता है आधा घंटा वेस्ट करो, इस 3 घंटे में 1 घंटा कहीं यूज करो। तो मैंने एक स्लॉट ओवरऑल 3 घंटे का छोड़ दिया, मींस मैंने 3 स्लॉट ग्रीन कर दिए। 2 हो गए आपके सोने वाले, दिन में कहीं भी एडजस्ट कर लो कि 6 घंटे मैक्सिमम सोना है, और 3 घंटे आप इनको ओवरऑल अंदर एडजस्ट कर लो। तो नेट इफेक्टिव आउटपुट जो आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, अब इसमें कितनी निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास 5 स्लॉट बच रहे हैं, अल्टीमेटली 5 स्लॉट 3-3 घंटे वाले, जो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम निकालना ऑलमोस्ट मुश्किल है। अगर निकालोगे तो दूसरे दिन कम हो जाएगा, ये मैक्सिमम है। हो सकता है 14.5 का घंटे का आप काम कर पाओ, 14 का कर पाओ, 15 कर लो, ये डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास 3-3 घंटे के 5 स्लॉट आ गए। तो ऐसे ही अगर मैं पूरे हर दिन में 18th 19th 20th 15 दिन काउंट करूं, तो हमारे पास 75 स्लॉट्स हो गए 3-3 घंटे वाले। तो ये आपके सामने कंक्लूजन निकल के, पहला कंक्लूजन हमारा सामने आ गया। ये 75 स्लॉट्स है हमारे पास 3-3 घंटे के, मतलब 225 घंटे हैं आपके पास, जो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम कर सकते हो अगर ये सारे घंटे आप यूज करो, अगर आप सारे 75 स्लॉट्स को यूज करो। अब बाकी के जो 3 स्लॉट्स है वो मैंने छोड़ दिए, जिसमें 2 तो आपके हर डे में वो सोने के काम आएंगे, बाकी 1 स्लॉट के 3 घंटे आप ऊपर नीचे बाकी टाइम एडजस्ट करोगे, तो ये 135 घंटे आपके उसके हो गए। तो ओवरऑल हमारे पास 360 आवर्स अवेलेबल है, सारे मिलाकर 360 आवर्स, जिसमें पढ़ना भी है, खाना पीना भी है, सब कुछ आपका, सोना, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपके पास 225 घंटे हैं जो आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। इन शॉर्ट 75 स्लॉट्स। अब मैंने सारी कैलकुलेशन स्लॉट्स में की है। अब हम चलते हैं कि अब इसमें हमने पढ़ना कैसे है सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, आपके पास अगर आपका जो सिंगल ग्रुप है, तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम एक भी मिनट ना वेस्ट हो। अगर तो आप सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट हो,
तो आपके पास जो 75 स्लॉट्स मैंने आपको जैसे काउंट करवाया, 75 स्लॉट्स मतलब 15 दिन में 3-3 घंटे के 5 स्लॉट हैं रोज, जो आप इफेक्टिव काम के लिए निकाल सकते हो मैक्सिमम। तो आपके 4 पेपर हैं, पेपर 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, अगर कोई जस्ट सेकंड ग्रुप वाला बच्चा है तो उसके पेपर 5 6 7 8 हो जाएंगे और थोड़े से डेज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, वो चीज चलो आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं सिंपल लेके चल रहा हूं। अगर मान लो फर्स्ट ग्रुप है और सिंगल ग्रुप वाला बच्चा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आज ही एक काम कर लो, जहां रात को सोने से पहले ये एक काम करके सोना कि आपके जो 4 सब्जेक्ट्स है ना, अब ये तो आपको पता चल गया ना कि आपके पास 3-3 घंटे के 75 स्लॉट्स हैं ओवरऑल। तो आपको यह देखना है कि पेपर 1 को मैं कितने स्लॉट देने वाला हूं, उसमें अपने चैप्टर्स देखो, पेंडिंग काम देखो, और उस हिसाब से देखो कि मैं इतना टाइम इस चीज को डिवोट करूंगा, इतना टाइम इस चीज को डिवोट करूंगा। तो एक एस्टिमेट लगा लो। जैसे मैंने ये एक जस्ट आइडिया लगाया कि फॉर एग्जांपल मैं 20 स्लॉट्स पेपर 1 को देने वाला हूं, मैं 18 स्लॉट्स पेपर 2 को देने वाला हूं, 19 में 3 को दूंगा, देन अगेन 18 में पेपर 4 को दूंगा। अब मेरे पास एक एस्टिमेट आ गया, मेरे पास एक एस्टिमेट आ गया कि टोटल मेरे पास 75 स्लॉट्स ऐसे यूज होने हैं। तो अब क्या करना है, रोज हमने मान लो 18th को मैंने पेपर 1 को उठाया और मैंने पेपर 1 को उस दिन मान लो मैंने पहला स्लॉट भी दे दिया, मैंने दूसरा स्लॉट भी दे दिया, तो यहां पे मेंशन कर दो मैंने 2 स्लॉट यहां पे यूज कर लिए अपने, ठीक है। उसके बाद मैंने पेपर 2 को मान लो उस दिन 1 स्लॉट दिया और मैंने 3 सब्जेक्ट उठाए, इसको भी मैंने 2 स्लॉट दे दिए, तो आपके एक दिन के 5 स्लॉट यूज हो गए। जहां पे टोटल लगा सकते हो कि मैंने 5 स्लॉट यूज कर लिए। तो आपको नजर आता रहेगा कि मैं कितना काम कर रहा हूं। और पेपर 1 के मैंने 20 में से 2 दे दिए हैं, अब पेपर 1 के मेरे 18 बचे हैं। तो अब आपको पता है कि मेरे टोटल स्लॉट्स के हिसाब से मैंने इसको इतना टाइम देना है। तो अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं डेली बेसिस पर टाइम की, और रोज आप देखोगे कि आपने 5 स्लॉट कैसे यूज किए कैसे नहीं किए सोने से पहले, तो ये एक इंडिपेंडेंट लेवल पर आप खुद अपने ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करोगे। प्रेशर एक होता है कि जो प्रेशर आपको पढ़ने ना दे, ये वो प्रेशर होगा जो आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। आपके पास सारी कैलकुलेशन डेली बेसिस पर साथ साथ चलेगी कि इसको मैं इतने स्लॉट दे चुका हूं, इसके इतने पेंडिंग है, इसको इतने दे चुका, इसके इतने पेंडिंग है, इसका काम इतना पेंडिंग है। वो सारी चीज ऑटोमेटिकली, जो एक मैं कहता हूं नॉर्मली वीडियोस में रोज रात को प्लान करके सो, ये जबरदस्ती आपसे ये चीज चार्ट ऑटोमेटिकली प्लान करवाएगा। हाँ, अगर किसी बच्चे के बोथ ग्रुप्स हैं तो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे के पास ये ऐसा सिस्टम रहेगा कि है तो 75 स्लॉट्स ये हर बच्चे के पास है ना, तो 75 स्लॉट्स में जी मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर मैंने 8 पेपर पर ऐसे टाइम डिवोट कर दिया है, तो आप अपनी कैलकुलेशन इसके हिसाब से रिवर्स स्टार्ट कर दो। मान लो मैं पहले 4 पेपर को मिक्स करके पढ़ रहा हूं, या मैंने कोई 4 पेपर मिक्स करके चल रहा हूं, तो उस हिसाब से जो जो पेपर को आप डेली उठा रहे हो उस हिसाब से कितने कितने स्लॉट आप उसको अलॉट करते। क्योंकि देखो, जब एक सब्जेक्ट उठाओगे ये तो बहुत कम चांस है मैंने 1 घंटे इसको पढ़ा, 2 घंटे इसको पढ़ा, मैंने फिर आधा घंटा लॉट ही देते हैं ना हम। तो वो लॉट थोड़ा सेट कर लो कि कम से कम 3 घंटे बैठना है एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। जहां 2 लॉट देने हैं, दो स्लॉट आप उसको यूज कर दो कि 6 घंटे बैठाऊंगे, ताकि कुछ आउटपुट भी निकले। और जहां से नजर आता रहेगा कि इसके इतने ही रह गए हैं, तो वो चीज आपके प्लान को हिलने नहीं देगी। आप ना मतलब कर पाओगे तो आप मुझे कहना, ये चीज ऑटोमेटिकली आपको सारी प्लानिंग देखना डेली बेसिस पर मजबूर करेगी। बेसिकली यही चाहिए होता है यार, कुछ मेरे ऊपर ऐसा चेक हो जिसको मैं मतलब फॉलो कर सकूं, तो ये चार्ट आपको आपके ऊपर एक चेक रखेगा। तो आई थिंक आपको सारी बात क्लियर होगी। बाकी फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हुई कि ये कैसे था, जैसे इसको कैसे एडजस्ट करना है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज ही आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 18 नवंबर से तो हमको ये स्टार्ट करना है। बाकी फिर से बोलूंगा, जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं याद से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रोज आपके लिए नई से नई टेक्निक लेकर आऊंगा और सबसे पहले लेकर आऊंगा। तो बने रहना मेरे साथ। ऑल द बेस्ट। दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।